आप सबको मैं आज जो हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस पॉलिसी 2026 आज लॉन्च हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा बताया भी है कि अभी पिछले दिनों हमने हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और उसके साथ अन्य सेक्टरल पॉलिसीज हमने लॉन्च की थी। उस पॉलिसी में आप सबसे चर्चा विचार विमर्श करके अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने उसको लॉन्च किया और उसमें जो भी आपकी तरफ से सुझाव हमारे पास आए हैं, उन सुझावों को साथियों हमने उसमें शामिल करके उसको गुरुग्राम में लॉन्च किया। और मुझे खुशी है, जिस दिन हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, एक बार ये स्पीकर देखना भाई, इसके अलग अलग आवाज आ रही है। जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया, उस दिन लगभग गुरुग्राम के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश उस पॉलिसी के लॉन्च के दिन अलग अलग हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां पर अपना विश्वास दिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, किसी भी राज्य की समृद्धि केवल उसकी सड़कों, इमारतों और कारखानों से नहीं मापी जाती। उसकी असली ताकत उन लाखों उद्यमियों से बनती है साथियों, जो अपने सपनों को उद्योग से, परिश्रम से और उत्पादन, अपने साहस और रोजगार में बदलने का काम करते हैं साथियों। लेकिन सपने साथियों उड़ान भरते हैं जब विश्वास उसका साथी बनता है। साथियों, विश्वास सरकार पर हो, विश्वास नीति पर हो, विश्वास व्यवस्था पर हो और साथियों सबसे बढ़कर विश्वास अपने सपनों पर हो। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का ये आयोजन ये केवल नई पॉलिसी का शुभारंभ नहीं है, बल्कि हरियाणा के उद्यमियों के सपनों को विश्वास और विश्वास को शक्ति और शक्ति को नई उड़ान देने का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं हरियाणा के सभी जिलों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हमारे एमएसएमईज उद्यमियों का विशेष रूप से आज इस अवसर के ऊपर अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप में से अनेक उद्यमी साथियों वर्षों से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के सहभागी रहे हैं। साथियों, वहीं अनेक नए उद्यमी इस नई नीति के साथ अपने विकास की नई यात्रा साथियों शुरू करने के लिए आप यहां पधारे हैं। आप सबका, आप यहां हरियाणा से अलग राज्य हमारा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और अन्य राज्यों से आप यहां पधारे हैं। मैं आप सबका साथियों स्वागत और अभिनंदन करता हूं
और राज्यों से भी साथियों बड़ी संख्या में उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधि यहां पधारे हैं। आपका यहां आना साथियों इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की सीमाएं भले भौगोलिक हों, लेकिन यहां के अवसर पूरे देश के लिए साथियों खुले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हम आपके इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी साथियों पूंजी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी साथियों मानते हैं। मैं आपको यहां आज आमंत्रित भी करता हूं कि हमारे अधिकारियों से आप खुल करके संवाद करें और देखें कि हरियाणा केवल निवेश का स्थान नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साथियों हर कदम पर ये साथ निभाने वाला ये विश्वसनीय साझेदार है। साथियों मुझे खुशी है कि आगामी 1 नवंबर को हरियाणा अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केवल साथियों एक वर्षगांठ नहीं है, बल्कि 6 दशकों में हमारे किसानों की मेहनत, हमारे श्रमिकों के पसीने, हमारे उद्यमियों की दूरदृष्टि और हमारी माताओं बहनों के योगदान की ये गौरव गाथा है। साथियों इस प्रेरणा से आज हम एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलें लेकर के आए हैं, जिसका जिक्र हमारे साथियों अमित अग्रवाल जी ने किया है। ये 60 पहलें 60 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 60 वर्षों की नई उड़ान देने का साथियों हमारा ये एक संकल्प है। साथियों अतीत की उपलब्धियों का ये सम्मान भी है, साथियों और भविष्य की संभावनाओं का ये उद्घोष भी है। साथियों मुझे खुशी है कि आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी 2019 को हरियाणा ने अपनी पहली साथियों एमएसएमई नीति को लागू की थी। उस समय एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक समर्पित और केंद्रित नीति लेकर आने वाले अग्रणी राज्यों में हरियाणा साथियों शामिल था। मुझे खुशी है कि उस नीति ने छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया और मैं एमएसएमई विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। साथियों हमने केवल नीतियां बना करके, हम सब जानते हैं कि अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की है। साथियों एमएसएमई क्षेत्र को निरंतर सहयोग, प्रभावी मार्गदर्शन देने के लिए राज्य में एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय भी स्थापित किया गया है। साथियों पिछले कुछ वर्षों में इस निदेशालय ने सरकार और उद्यमियों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हुए साथियों नीतियों को धरातल पर उतारने का, उनका लाभ उद्योगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक एमएसएमई का औपचारिक साथियों पंजीकरण भी हुआ है। मुझे खुशी है क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। साथियों कॉमन फैसिलिटेट सेंटर्स, प्लग एंड प्ले क्लस्टर्स और साझा औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना साथियों पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज किफायती हुआ है। साथियों मुझे खुशी है कि हमारी सोच स्पष्ट रही है और उद्योगों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था देना है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। साथियों जहां कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, साथियों स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज हो और साथियों हर एमएसएमई को
विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। साथियों, टेक्सटाइल, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, क्लस्टर विकास और अन्य क्षेत्र विशेष पहलों ने प्रदेश में नए निवेश की गति दी है। साथियों, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी ये बनाया है। साथियों, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ साथियों रैंप कार्यक्रम, सिडबी, अन्य अग्रणी और संस्थाओं के सहयोग से एमएसएमई उद्यम के लिए वे आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन और निर्यात के नए द्वार भी खुले हैं। साथियों, हमारा विश्वास है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम जिले और अंतिम उद्यमी तक साथियों वो पहुंचे। उद्योग केवल बड़े शहरों तक सीमित साथियों न रहें, बल्कि हर जिले, हर ब्लॉक की, क्षेत्र की वो पहचान बने। साथियों, इसी सोच के साथ हमने पद्मा योजना ये शुरू की है। और साथियों, हमारी मान्यता है कि जहां प्रतिभा है साथियों वहां अवसर भी होने चाहिए, और इसीलिए उद्यमी अवसर भी तलाश में शहरों की और न जाएं, बल्कि अवसर स्वयं साथियों उनके क्षेत्र तक वो पहुंचे। आज साथियों मुझे खुशी है कि पद्मा योजना के अंतर्गत लगभग 700 एकड़ भूमि पर 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की अवधारणा पर आधारित साथियों पार्क स्थानीय संसाधनों और कौशल को उद्योग की नई ताकत में साथियों बदल रहे हैं। आधुनिक कॉमन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और साझा सुविधाओं के माध्यम से साथियों ये पार्क विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को नई गति दे रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि स्थानीय उद्यमियों को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर भी ये प्रदान कर रहे हैं। साथियों, पद्मा योजना केवल औद्योगिक पार्क विकसित करने की ये पहल नहीं है, यह हर जिले की विशिष्ट क्षमता साथियों को विकास की नई गति में बदलने का ये अभियान है। साथियों, इसका लक्ष्य स्थानीय उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के हमारे संकल्प को साकार करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस दिशा में हरियाणा केंद्र सरकार भारत की औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य में भी सक्रिय भागीदारी कर रहा है। साथियों, इसके माध्यम से प्रदेश में आधुनिक निवेश के लिए तैयार और प्लग एंड प्ले औद्योगिक अवसंरचना के विकास को नई गति साथियों मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव और आप जैसे उद्यमियों के सुझाव और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों साथियों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक व्यापक अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील और परिणाम केंद्रित साथियों नई हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी ये लेकर के आए हैं। हमारा इसका यही उद्देश्य है कि हरियाणा को एक एमएसएमई के अंदर गति से आगे बढ़ाया जाए। साथियों, हमारी यह नीति माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत जो उनका संकल्प है 2047 साथियों के विराट विजन का ये रूप है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को विकास का दूसरा इंजन माना है। उन्होंने कहा भी है साथियों, विकसित भारत का रास्ता केवल बड़े उद्योगों से नहीं, देश के करोड़ों छोटे छोटे उद्यमियों की कार्यशालाओं से होकर के साथियों गुजरता है। विकसित हरियाणा का रास्ता भी हमारे छोटे उद्यमों और हमारे युवाओं और हमारे निर्यातकों से ये होकर के साथियों गुजरेगा। और इसीलिए नई एमएसएमई
नीति में हमने 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 5 लाख से अधिक नए रोजगार हरियाणा के निर्यात को 2 गुना करने और प्रदेश के सभी उद्योगों और तक विकास का लाभ पहुंचाने का साथियों लक्ष्य हमने रखा है। साथियों, इस नीति के 6 मजबूत आधार स्तंभ हैं: वित्तीय सहायता, बेहतर औद्योगिक सुविधाएं, नई तकनीक और निर्यात समर्थन, हरित एवं सतत विकास और कौशल विकास। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 सितंबर मिलकर के उस नए हरियाणा की ये मजबूत नींव रखेंगे। साथियों, जहां पूंजी को अवसर मिलेगा और जहां प्रतिभा को मंच मिलेगा, तकनीक को साथियों गति मिलेगी और परिश्रम को साथियों सम्मान मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमारे इस नीति का मंत्र उद्योग को सुविधा, उद्यमी पर को विश्वास और युवा को रोजगार और हरियाणा को वैश्विक पहचान देना, ये हमारी इस नीति का लक्ष्य है। साथियों, छोटे उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी ये पहली चुनौती होती है पूंजी की, और मशीन खरीदनी है, शेड बनाना है, तकनीक अपनानी है, लेकिन आरंभिक लागत उसके कदम रोक देती है। साथियों, इसलिए इस नीति में पहली बार पूंजी निवेश पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को भी यह सहायता मिलेगी। अब नए उद्योगों की शुरुआत साथियों बोझ से नहीं, भरोसे से होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड का साथियों सौर सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने की साथियों करेगी, ताकि नए उद्यमियों और छोटे उद्योगों को कोलेस्ट्रॉल फ्री ऋण आसानी से साथियों मिल सके। यह हमारी सोच है। विचार अच्छा हो पर गारंटी देने के लिए बड़ी संपत्ति न हो। साथियों, अब यह कमी सपने की राह नहीं रोकेगी, ये हमने इसके अंदर निर्णय किया है। मित्रों, औद्योगिक भूखंड की ऊंची कीमत भी हमारे छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी बाधा बनते हैं। साथियों, हमने इस समस्या के समाधान के लिए लैंड और लीज पॉलिसी लाई जा रही है, उसके ऊपर भी साथियों काम चल रहा है, जिसे आगे चल करके फ्री होल्ड में भी बदला जा सकेगा। साथियों, अब उद्यमी की पूरी पूंजी जमीन खरीदने में खर्च नहीं होगी, वह मशीन, तकनीक, उत्पादन और रोजगार में साथियों उसकी पूंजी लगेगी। जमीन पर अधिकार धीरे धीरे बनेगा साथियों, लेकिन उद्यमी की उड़ान पहले दिन से ही वो शुरू हो जाएगी। साथियों, आप जानते हैं कि व्यापार में जोखिम भी आते हैं। आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा कभी कभी वर्षों की मेहनत को एक पल में संकट में डल जाती है। साथियों, इसे देखते हुए हमने हरियाणा में मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति साथियों योजना का दायरा बढ़ाने का भी साथियों निर्णय लिया है। अब एमएसएमई को किफायती बीमा सुरक्षा भी साथियों मिलेगी। संकट की घड़ी में हमारा उद्यमी साथियों अकेला नहीं होगा। सरकार केवल साथियों सफलता में भागीदार नहीं, कठिन समय में भी आपकी सारथी बनेगी। साथियों, ऐसा हमने इसके अंदर किया है। साथियों, आज बाजार केवल शहर, राज्य या देश तक सीमित नहीं है। साथियों, दूरी भी हमारे निर्यातक की कमजोरी नहीं बनेगी। आज करनाल में साथियों बना उत्पाद कैलिफोर्निया तक पहुंच सकता है। साथियों, हिसार में बनी मशीन अफ्रीका के साथियों खेतों में, खेती में वो काम कर सकती है। पानीपत का साथियों बना हुआ हमारा वस्त्र दुनिया के हर घर की शोभा बन सकता है। साथियों, इसी संभावना को शक्ति देने के लिए हमने एक्सपोर्ट फ्री सब्सिडी 10 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 30 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति वर्ष साथियों की है। पहली बार निर्यात करने वाले
उद्योगों के लिए हम मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना ये भी शुरू कर रहे हैं। पहला ऑर्डर, पहला दस्तावेज, पहली खेप और साथियों पहला विदेशी भुगतान, इन सब में अनेक आकांक्षाएं साथियों होती हैं। यह योजना आपके उस पहले कदम को आसान बनाएंगी, क्योंकि जब कोई उद्यमी अपना उत्पाद विदेश में बेचता है तब वह केवल सामान नहीं भेजता, साथियों वह हरियाणा की गुणवत्ता, भारत की विश्वसनीयता और अपने परिवार की उम्मीद दुनिया तक साथियों पहुंचाता है। साथियों, प्रदेश में निर्यात से जुड़ी सभी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा निर्यात सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथियों, अब उद्यमियों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। साथियों, जानकारी, प्रमाणन, बाजार मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग सब एक छत के नीचे साथियों आपको मिलेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि हम उड़ान द्वार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कर उसको भी साथियों हम विकसित कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने में साथियों विशेष सहायता दी जाएगी। जो अपने उत्पादन का 80% से अधिक निर्यात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम भी बड़ा सार्थक है, उड़ान द्वार, यानी हरियाणा के उत्पादकों के लिए दुनिया का साथियों द्वार, ये इसका बहुत बड़ा साथियों उत्पादन का हमारा प्लेटफॉर्म है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज दुनिया ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ग्रीन प्रोडक्शन की ओर साथियों गति से बढ़ रही है। आने वाला समय साथियों वही उद्योग टिकेगा जो विकास के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करेगा। साथियों, इसलिए हमने पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे। साथियों, हमारी सोच स्पष्ट है कि कारखानों की चिमनियां साथियों चलें, लेकिन आसमान स्वच्छ रहे, यह हमारा स्पष्ट साथियों संकेत है। लेकिन प्रकृति भी उसके साथ साथ सुरक्षित रहे। साथियों, हमारे लिए रोजगार बढ़े और लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकारों से कोई समझौता न हो। हरित विकास मात्र परंपरागत एनर्जी का विकल्प हो, साथियों हमारे भविष्य की अनिवार्यता हो। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का साथियों मंत्र दिया है। हमारा भी ये मानना है कि अवसर पर किसी एक वर्ग का साथियों अधिकार नहीं होना चाहिए। अवसर पर हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसमें परिश्रम और प्रतिभा है। साथियों, ये हमने इसी भावना को नई एमएसएमई नीति के केंद्र में साथियों इसको रखा है। इसमें महिलाएं उद्यमियों, अनुसूचित जातियों के उद्यमियों और दिव्यांगजनों, साथियों ट्रांसजेंडर उद्यमियों और पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए साथियों इसमें विशेष प्रावधान हमने किया है। मैं उस बेटी की आंखों में भी साथियों हम सपना देखते हैं जो गांव में बैठकर खाने पीने की चीजें बनाने का छोटा सा उद्योग लगाना चाहती है। मैं उस कारीगर का आत्मविश्वास देखता हूं जिसके हाथों में साथियों पारंपरिक ये कौशल है। साथियों, मैं बाजार तक वो उसकी पहुंच नहीं है। साथियों, मैं उस पूर्व सैनिक का अनुशासन भी हम देखते हैं जो सेवा के बाद नया उद्यम साथियों खड़ा करना चाहता है। साथियों, मैं उस दिव्यांग साथी की भी प्रतिभा को हम देखते हैं जिसे केवल एक अवसर चाहिए। हमारी यह नीति उन सब के लिए साथियों कहती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका सपना हरियाणा का सपना है, आपकी प्रगति हरियाणा की प्रगति है और हम सब आपके साथ खड़े हैं। साथियों, हमारी इस नीति से ग्रामीण उत्पादकों, सूक्ष्म उद्यमों, कारीगरों
और किसान आधारित मूल्य श्रृंखला को भी साथियों मजबूती मिलेगी। हमारी इस नीति से साथियों खेत से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से साथियों बाजार तक और बाजार से साथियों संसार तक हम एक ऐसे मजबूत श्रृंखला बनाएंगे जिसमें मूल्य संवर्धन भी हरियाणा में हो और रोजगार के अवसर भी साथियों हरियाणा में हो और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता और साथियों उद्यम करता भी वो बने, हमारी ऐसी सोच है। हमारा कारीगर केवल परंपरा का रक्षक नहीं वैश्विक बाजार का वो सहभागी बने। साथियों यही भावना हमारी 60 परिवर्तनकारी पहलों में भी आपको दिखाई दे रही है। साथियों उसमें दिखाई देंगी हरियाणा के 60 वर्षों की इस गौरवपूर्ण साथियों यात्रा को समर्पित ये पहले अब शीघ्र ही आपको धरातल पर उतरती हुई साथियों दिखाई देंगी। आज इस नीति का शुभारंभ हुआ है और इन पहलों को भी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से साथियों लागू करने के लिए नए और मजबूत ऑनलाइन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। साथियों ताकि उद्यमियों को योजनाओं का लाभ आसानी से और पारदर्शी तरीके से कम समय में साथियों मिल सके, हमारा प्रयास है कि नीति में किया गया हर संकल्प कागज तक सीमित न रहे बल्कि समयबद्ध तरीके से हर उद्यमी तक साथियों वो पहुंचे। हरियाणा की विकास यात्रा को ले केवल आज की उपलब्धि तक साथियों सीमित नहीं रखना है, हमें आने वाले वर्षों के लिए भी साथियों नई संभावनाओं के द्वार खोलने हैं। साथियों इसी संकल्प के साथ हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाते हुए 5 से 7 अप्रैल 2027 तक साथियों हमने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। साथियों उसका लोगो हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की थी तब उसका लोगो भी जारी किया था। साथियों हमारी औद्योगिक शक्ति और भविष्य के लिए हमारी तैयारी का वैश्विक प्रदर्शन साथियों होगा। हमारा प्रयास है कि दुनिया की श्रेष्ठ कंपनियां हरियाणा आए, यहाँ निवेश करें, यहाँ नवाचार करें, हरियाणा को अपनी दीर्घकालिक विकास यात्रा का साथियों भागीदार बनाएं। इस नई एमएसएमई नीति से पहले गत 1 जून को हमने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 के साथ 9 साथियों क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक नीतियां भी उसको लागू किया है। साथियों इनके पीछे हमारा लक्ष्य सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्री बिजनेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे नए क्षेत्रों का अग्रणी केंद्र बनाना ये हमारा लक्ष्य है। साथियों इन नीतियों के माध्यम से हमने 2030-31 तक 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने का साथियों और 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का ये लक्ष्य भी हमने हरियाणा में रखा है। हमारी इस नीति पर निवेश का विश्वास पहले से साथियों अधिक पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। इन नीतियों के साथियों शुभारंभ के पहले दिन ही जैसा मैंने अभी बताया भी है कि जब हमने ये पॉलिसी लॉन्च की थी, लॉन्च करते ही पॉलिसी 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से जुड़े 110 साथियों एमओयू हमने साइन किए हैं, उसकी सहमति बनी है और इसमें 24,350 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश के संकल्प भी साथियों शामिल हैं। मुझे खुशी है कि आज लगभग 200 ऐसे एमएसएमई उद्यमी भी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों जिन्होंने इस नीति के तहत हरियाणा में निवेश और उद्यम का विस्तार करने का आज साथियों निर्णय किया है। साथियों आज निवेश हरियाणा की ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि यहाँ नीति में स्पष्टता है, साथियों निर्णयों में गति है और व्यवस्था में
आज पारदर्शिता है और सरकार की नीयत में साथियों उद्योगों के प्रति सकारात्मकता है। साथियों हम केवल कारखाने लगाना चाहते हैं, साथियों हम नवाचार, कौशल, रोजगार और संपूर्ण साथियों इकोसिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं। साथियों हरियाणा ने पहले भी अपने संकल्प को परिणाम में बदलकर दिखाया है। वर्ष 2016 में आयोजित साथियों हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने अभूतपूर्व साथियों सफलता प्राप्त की थी। उस समय 558 MOU के माध्यम से लगभग 6,41,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 5 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाओं का साथियों मार्ग भी खुला था। साथियों यह समिट हरियाणा के औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथियों पड़ाव था। अब साथियों 2027 का यह वैश्विक सम्मेलन उस सफलता को आगे बढ़ाने के नए कीर्तिमान स्थापित करने और दुनिया को नए हरियाणा की शक्ति साथियों दिखाने का ये अवसर बनेगा। इसलिए मैं अधिकारियों से भी आज ये कहता हूं कि हर आवेदन को फाइल मत समझिएगा, उसे एक परिवार की आशा आप समझिएगा। साथियों बैंकिंग क्षेत्र से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा के विचार में संभावनाएं देखिए। बड़े उद्योगों से आज मैं ये अपील करता हूं कि स्थानीय MSMEs को अपनाई सप्लाई चेन का मजबूत भाग बनाइए। और साथियों हमारे उद्यमियों से मैं आज ये बात कहता हूं कि आप गुणवत्ता पर कोई समझौता मत कीजिए। मेड इन हरियाणा को भरोसे का साथियों पर्याय बनाइए। साथियों याद रखिएगा कि उद्योग केवल फैक्ट्रियों में नहीं बनते, वे पहले किसी युवा के मन में साथियों एक सपना बन करके जन्म लेते हैं और सरकार का काम उस सपने को साथियों पंख देना होता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा का कोई भी युवा यह नहीं कहेगा कि अवसर कहीं और है, ये वह गर्व से कहेगा अवसर भी यही है, भविष्य भी यही है और हर विचार की पहचान मिले, हर उद्यम को साथियों उड़ान मिले और हर परिवार समृद्धि की नई साथियों कहानी लिखे। ऐसा हरियाणा साथियों जो केवल निवेश का केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, रोजगार और विश्वास की ये हरियाणा राजधानी बने, ऐसा साथियों मुझे विश्वास है। और जब दुनिया किसी साथियों उत्कृष्ट उत्पाद को देखे तो गर्व से कहे कि यह बना है तो ये हरियाणा में बना है। साथियों गर्व से कहे। आज के इस लॉन्चिंग के अवसर पर हरियाणा प्रोग्रेसिव जो MSME साथियों एंड एक्सपोर्ट्स पॉलिसी 2026, आज इसके लॉन्चिंग के अवसर पर आप सबको हरियाणा के हमारे जो MSME उद्यमी यहाँ आए हैं, हरियाणा के अदर स्टेट से भी आज यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार। राज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया, ये कहा है। हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ही पॉलिसी को लॉन्च किया है। उद्योगपतियों ने हम पर विश्वास दिखाया, ये सीएम सैनी की ओर से कहा गया। राज्य का विकास उद्यमियों से होता है, ये सीएम ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। करनाल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के अवसर पूरे देश के लिए खुले हुए हैं। इस नीति से विकास की नई यात्रा शुरू होगी। ये तमाम बातें सीएम ने कही हैं। हरियाणा के अवसर पूरे देश के लिए खुले हैं। अधिकारियों से खुलकर संवाद करें, ये साथ निभाने वाला राज्य है, ये सीएम ने कहा। हरियाणा अपने 60 साल पूरे कर रहा है, ये साथ निभाने वाला राज्य है। तमाम बड़ी बातें जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई हैं। आज इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बातें कही कि इस नीति से विकास की नई यात्रा शुरू होगी। ये साथ निभाने वाला राज्य है, ये सीएम सैनी ने कहा है।
प्रदेश अपने 60 साल पूरे कर रहा है, ये नई संभावनाओं का उद्घोष भी है। तो तमाम बड़ी बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने कही हैं। एमएसएमई विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। इस नीति से विकास की नई यात्रा शुरू होगी। राज्य में एक एमएसएमई निदेशालय भी स्थापित किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं बड़ी खबर की। खबर है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले को लेकर। खबर ये कि राम रहीम को हाईकोर्ट से बरी करने के खिलाफ अपील हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम